इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन। अब बहुत सारे लोग डॉक्टरों का इलाज करा करा के थक गए हैं और डॉक्टरों के इलाज के बावजूद लोग कह रहे हैं कि जी इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। तो वो लोग जो कि अभी इलाज करवाना चाह रहे हैं, वो लोग जो कि इलाज करवा करवा के थक गए हैं, दोनों के लिए पूछ लेते हैं हकीम साहब से कि क्या इलाज है। जी हकीम साहब। इसमें पहले तो हमें समझना चाहिए ख़वातीन हज़रात दोनों में कि वजह क्या है। दरअसल इसकी ऐसी सूरत हाल थी, पहले हम देखते हैं कि किस वजह से ख़वातीन में अमूमन हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से जो है ये मसला होता है। हार्मोन जिस वक्त बिगड़ते हैं ना, फर्स्ट जो तिब में हम देखते हैं, हमारे पास जो पेशेंट आती हैं ना, ख़वातीन आती हैं जी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और ऐसी हालत में फ़र्स्ट उससे पूछा जाता है कि आपका हैज़ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपका साइकिल ठीक है ना, हैज़ ठीक है, और ये इसकी दलील है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा पैदा हो सकता है, ये इसकी दलील है। अगर आपको हैज़ प्रॉपर आ रहा है ना, ठीक है, और पीरियड आ रहे हैं प्रॉपर, तो ये हर महीने आ रहे हैं, और इस चीज़ की दलील है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है, हमल हो सकता है। और इसके आगे सूरत आते हैं क्यों नहीं हो सकता। अक्सर ख़वातीन बलगमी मिजाज होता है, ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा खा कर तबीयत में रतूबत ज़्यादा हो जाती है, जिससे हैज़ जो है बंद हो जाता है, तो भी नहीं हो सकता, बच्चा तो नहीं हो सकता। दूसरी सूरत आ जाती है कि खुश्क बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा खुश्क चीज़ें, यानी कि फ़ास्ट फूड खाती हैं ख़वातीन, चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। जी चाय ना पीऊँ तो मेरे सर में दर्द होने लग जाती है। आगे जी पिज़्ज़े चल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक चल रही है, बेकरी आइटम चल रही है, खुश्की वाली एसिडिक चीज़ें। खुश्की जिस वक्त बढ़ती है तो हैज़ का ज़्यादा आना, कसरत के साथ लड़कियाँ होती हैं, उनको दो तीन दफ़ा पूरा महीना ही चलता रहता है, तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, हमल नहीं हो सकता। तीसरी सूरत आ जाती है हैज़ दर्द के साथ आना और रुक रुक कर आना, ठीक है। हमें ये तीनों सूरतें देखनी पड़ेगी कि इन तीनों सूरतों में से क्या है, उसके अकॉर्डिंग इलाज होगा। इसमें एक टॉनिक नुस्खा, जर्नल टॉनिक नुस्खा बता देता हूँ, जो कि वजह कोई भी हो, हमारा ये मसला हल होना चाहिए। एग्स बनने चाहिए, एग्स की भी दो रंग होते हैं उसके, एग्स बनने चाहिए, अंडे बनने चाहिए। वो क्या चीज़ दें जो कि वजह कोई भी हो कि काम कर दे और उसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। हमने शुलंगी के बीज लेने हैं, आसानी से पंसारी से मिलेगा, बड़ी नफीस चीज़ है ये, ख़वातीनों हज़रात दोनों के लिए यकसम होता है। अच्छा। शुलंगी के बीज और भांग के बीज, अच्छा, बड़ा मामूली सा नुस्खा है। शुलंगी के बीज और भांग के बीज आपने ले लेने हैं और इसमें अश्वगंधा डाल लेनी है। ये तीनों चीज़ें मुसाविल वज़न लेनी है। पाउडर बना के चाय का 1 चम्मच खाली पेट गाय के दूध के साथ खाना, और ये अमल 21 दिन करना है। अच्छा, ये अमल 21 दिन करना है, और गाय का दूध जिसकी कुदरती हरारत बरकरार हो उससे ले, गर्म नहीं करना, उसकी कुदरती हरारत बरकरार हो तो आप उसको लें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो शिफा कुल्ली हासिल होगी, और शिफा ज़रूर होगी। आगे आ जाता है मर्दों में टेस्टोस्टेरोन जो होता है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मसला अक्सर ना, इसमें भी तबीयतें होती हैं। अक्सर बच्चों को, लोगों को कहें ना, कोई लड़का है उसको कहें जी शादी का, वो शादी से भागता है, नहीं जी मैं नहीं कराऊंगा, अभी मैं नहीं करवा सकता जी, ऐसे वैसे। हालांकि जवानी में शादी में इनकार करना ये इस चीज़ की दलील है कि ये टेस्टोस्टेरोन का जो है ना वो मसला है। टेस्टोस्टेरोन को हम कैसे बूस्ट दे सकते हैं? अगर बंदा सुस्त है, हमारा बांझपन का मसला आ रहा है और प्रेगनेंट यानी कि हमल नहीं ठहर रहा, चाहे वो मर्द की तरफ से है, औरत का तो अलग मसला होगा, औरत का हाल हमने बता दिया, ठीक है। जो मर्द का है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मुतासर टेस्टोस्टेरोन करता है, ठीक है। इसकी लंबी एक दलील है, लंबी दलीलें हमने क्या देनी है, मुख्तसरन बताता हूँ कि हम टेस्टोस्टेरोन को कैसे बूस्ट दे सकते हैं। एक ऐसा एटम बम बताता हूँ जो कि सिर्फ एक चीज़ है, और बड़े बड़े किसी दुनिया की कोई चीज़ ना इस्तेमाल करें, सिर्फ वो चीज़ इस्तेमाल कर। टेस्टोस्टेरोन ऐसे बूस्ट होगा, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जिस्म में चुस्ती और फुर्ती पैदा होगी कि बंदा हैरान हो कि हो क्या गया, मैंने कौन सी मेडिसिन खा ली है। वो है वाइट प्याज। अच्छा, ये
इंसान का जो जिस्म है ना, ये बंदा है जो मर्द है पूरा, जो उसका मिजाज है, वाइट प्याज का मिजाज और जो पूरा मर्द है उसका मिजाज बिल्कुल सेम है। अगर वाइट प्याज खाना शुरू कर दे ना, यकीन जानिए सुस्त से सुस्त बंदा, जो घर में हम प्याज इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो दूसरा प्याज होता है, पिंक कलर का भी पिंक होता कलर है, का होता है, वाइट लेना है, उसी टाइप का वाइट प्याज। वाइट बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। अच्छा। लेकिन है थोड़ा सा मुश्किल मिलता है, किसी मंडी में जाना पड़ेगा आपको तो वो प्याज मिलेगा। वाइट प्याज खाना शुरू कर दे। नहीं तो मैं उसका एक नुस्खा बता दे, तो वाइट प्याज को ना, अगर आपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना है और बेपनाह बूस्ट करना है, और दुनिया की किसी चीज़ की मेडिसिन ना कोई खानी पड़े, आप उसको पत्थर की मदद से कूटें और उसका रस निकालें, कुचल लें उसको, उसका रस निकालें 2 चम्मच, रस निकाल के उसमें 4 चम्मच शहद डालें। आपने शहद 4 चम्मच लेनी है, और ये जो इसका प्याज का रस है ये 2 चम्मच लेना है। ये बस अगर ज़्यादा तेज़ करना चाहते हैं ना, आप इसको देसी वैगरा भी कह सकते हैं। ये इतना पावरफुल है कि पूछिए मत। आप इसको थोड़ा जोश दें, शहद खालिस और प्याज का रस, इसको थोड़ा सा जोश दें आग के ऊपर। जिस वक्त महलूल तैयार हो जाए, मिल जाए एक दूसरे के साथ, आप इसको पी लें। यकीन जानिए आप इसकी, मैं आपको किन लफ्ज़ों में बयान करूँ, इतना पावरफुल है, इतनी नफीस चीज़ है, इसको मुसलसल यूज़ करने से कमजोरी ख़त्म हो जाती है। ये ऐसी नफीस चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। और ये बांझपन का भी बहुत अच्छा इलाज है। ठीक है। स्पम्स बनने का बहुत बड़ा ज़रिया है, और स्पम्स को बूस्ट देने का बहुत बड़ा ज़रिया है।